हर एक विश्वासी का ये कार्य है कि वह दूसरों को सुसमाचार सुनाए। हर एक विश्वासी का, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, मिड लाइफ में हो, कैसे भी हो, विद्यार्थी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कार्यकर्ता हो, हर विश्वासी का ये पहला कर्तव्य है कि वो दूसरों को गुड न्यूज़, उद्धार का समाचार, सुसमाचार सुनाए। और उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने जो बेसिक आइडिया है, जो मोटी मोटी बातें हैं सुसमाचार सुनाने के समय याद रखना है, उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैंने कई बार कई कैंपों में कई जगह पर सुसमाचार सुनाया है और मैंने अनुभव के आधार पर और परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको ये बताना मांगता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश कैसे सुनाया जाए। और आप विशेष करके आप देख रहे हैं कि क्रिसमस का समय भी आ रहा है, तो इस समय तो और भी ज़्यादा हमें दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, उद्धार के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जवान कैसे एक दूसरे व्यक्ति को बाइबल लेकर के सुसमाचार के बारे में बता रहा है, और वैसे ही आपको और मुझको भी करना है, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो। तो आज का जो शीर्षक है वो है सुसमाचार कैसे सुनाया जाए, कैसे सुनाएं। तो आइए हम इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को ध्यान में रखें और इस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहली बात आप ध्यान में रखें कि जब भी आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके जो शब्द हैं, आपके जो वाक्य है, जो आप बता रहे हैं वो बहुत सरल हो, सिंपल हो, ज़्यादा इंग्लिश वाले, अंग्रेजी वाला भाषा इस्तेमाल ना करें। अगर वो दूसरा व्यक्ति अंग्रेजी जानता है तो ठीक है, लेकिन अगर जो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसको प्योर हिंदी में आप कोशिश करें। और तो पहली पॉइंट इस बात का ध्यान में आपको रखना है कि जब आप सुसमाचार सुनाएं तो ये आपको बताना है कि मानव जाति पापी स्वभाव में है। जन्म से मानव जाति पापी स्वभाव में है। जब हम माँ के पेट में हैं तभी से हमारा पूरा व्यक्तित्व पाप में सना हुआ है। हाँ, कई लोग बोलते हैं अरे यार अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ, पापी कैसे होगा? वो जब बड़ा होगा, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल जो भी है, तब उसको पता पड़ेगा पाप क्या है, चोरी झूठ। लेकिन मैं चोरी झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पाप जो बात बता रहा हूँ वो स्वभाव की बात है। उसका स्वभाव जो है पापी है। हाँ, आगे चल करके जब बड़ा होता है तो उन स्वभावों का फल फिर लाता है चोरी झूठ और मक्कारी और लड़ाई झगड़ा जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है? हम सब मनुष्य जो हैं पाप में डूबे हुए हैं। और परमेश्वर कौन है? पवित्र है, वो पाप को सहन नहीं कर सकता। और पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में मेल हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाइबल में क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है कि रोमियो उसका 3 अध्याय और 23 पद। रोमियो उसका 3 अध्याय, ये पद आप लोग याद कर लीजिए अगर याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पहला पॉइंट, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पहला पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें। और ये बाइबल वर्स, और भी दूसरे बाइबल पद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष जो बाइबल वर्स जो आप कर सकते हैं वो रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद याद कर लीजिए, शायद आपको याद भी होगा। ज़्यादातर विश्वासियों को ये सब पद जो हैं वो याद रहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि किस प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। और यीशु मसीह जो क्रिसमस के दिन जिसका जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो बढ़े और 33 साल की उम्र के बाद
वो हमारे और आपके लिए पाप बन जाए। जो पाप का बोझ आपको और मुझको ढोना था, जो पाप की जो मजदूरी है, मृत्यु है, तो वो जो हमें होना था वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। बोला यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम लोगों का पाप अपने ऊपर ले लेता हूं, तुम लोगों की मृत्यु अपने ऊपर ले लेता हूं। वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। वो हमारे लिए पाप बन गया। जो कि पवित्र परमेश्वर है यीशु मसीह, वो हमारे लिए पाप बन गया। इतना प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता। मैं इसी से संबंधित एक पद पढ़ना मांगता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद सुनिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सुना आपने? ये परमेश्वर का वचन है कि इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो हम सबों के पापों को अपने ऊपर ले ले, अपने ऊपर ले ले, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। तो ये पहला पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें कि हम सब पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए पाप बन गया। अब जब पाप बन गया तो दूसरा पॉइंट क्या है? सुनिए, दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर, हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। क्यों क्रूस पर बलिदान हुआ? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। इसी से संबंधित मैं एक पद आपके सामने पढ़ूंगा, फिर से ध्यान रखिए कि ये पद आप याद रखें। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23 पद। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23 पद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। तो ये प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह इसी पाप को लेकर के हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। और इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और पद जो आप भी बता सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 3 पद 4 पद, 3 पद और 4 पद। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, मर गया। क्यों मर गया भाई? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। तो जो मृत्यु आपको सहनी थी, जो मृत्यु मुझे सहनी थी, जो मृत्यु मानव जाति को सहनी थी, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और इसीलिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वही मृत्यु उसने हमारे लिए से। इतना प्रेम, इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। कितनी बड़ी भारी ये गुड न्यूज है, ये सुसमाचार है, ये गॉस्पेल है। जी हाँ। तो दूसरा पॉइंट आशा है कि आपने ध्यान में रखा होगा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं अगली बात, तीसरी बात हम देखते हैं, न सिर्फ वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ,
लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। हाँ, अब दुनिया में तो कई लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, भाई ये करो वो करो, और मर जाते हैं। और वो वहीं पर या तो उनको जला दिया जाता है या उनको गाड़ दिया जाता है, बस यही होता है कि नहीं। अब वो खत्म हो जाते हैं, बस उसके ऊपर कहीं टूम वूम लगा दिया, कोई स्टोन पत्थर वत्थर डाल दिया, भैया ये यहाँ पर वो व्यक्ति मर गया था जो बड़ा भारी अच्छे उपदेश दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से निकल आया, वो जीवित हो उठा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी मरता नहीं है। हाँ, क्यों मरा? वो शारीरिक दशा में हमारे लिए मरा, पाप की मजदूरी मृत्यु को लेकर के, इस तरह से वो हमारे लिए मरा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा 4 और 5 और 6 पद कि किस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और जी उठा। सुनिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 4, 5, 6। और गाड़ा गया, खैर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पूरा 3 पद से। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, और 500 से भी अधिक लोगों को, भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ी परमेश्वरत्व की पहचान है, ईश्वरत्व की पहचान है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, मरमरा हुआ मुर्दा वाला नहीं है। हाँ, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो वो ये बात दूसरों को बताइए कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए तो मर गया, खुशी की बात है भी कि वो बलिदान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये भी आप बताइए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताते हैं तो उसके जी उठने के बारे में भी बताइए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो मुर्दों में से जी उठा, और फिर उसके बाद अब क्या है भाई, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और मेरा ये जो है चौथी बात या चौथा पॉइंट जो आपको बताना है, अब आपको और मुझे क्या करना है, आपको और मुझे क्या करना है। ठीक है, यीशु मसीह हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व बलिदान हुआ, मुर्दों में से जी उठा, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। अब मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है? बस मुझे और आपको विश्वास करना है, पश्चाताप करवाना है, मन फिराना है, दिल बदलना है, ये करना है। तो जब आप समझा रहे हैं दूसरों को, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे वो समझा रहा हमारे अंकल जी को, तो अब आपको क्या करना है? अंकल जी, भैया जी, दीदी जी, आंटी जी, अंकल जी, जो भी है, पश्चाताप करे, अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों को माने कि हाँ प्रभु, मैं तेरी दृष्टि में पापी हूं, मैं स्वभाव से पापी हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए जी भी उठा और आज जीवित परमेश्वर है। तो मैं बड़े विश्वास के साथ तुझे ग्रहण करता हूं और अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं या सौंपती हूं। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ आप उसको बताइए, जब आप पूर्ण विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। ये बताइए उसको, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान इसीलिए हुआ कि आपके पाप क्षमा हुए। सिर्फ आपको ये करना है कि विश्वास करना है, विश्वास करना है, आप अपने पापों से मान लेना है कि भैया मेरा घमंड, मेरा अहम, मेरा जो कुछ भी है सब खत्म, प्रभु अब मैं तेरे हाथ में अपना जीवन सौंपता हूं और सौंपती। तो आप दूसरे को बताइए कि उसे क्या करना है ना। तो जब हम विश्वास करते हैं, जो मेरा चौथा पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया, आपको मुझे क्या करना है? विश्वास करना, पश्चाताप करना। तब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं और हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बना लेते हैं। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12वां पद। सुनिए,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें ग्रहण करता है एक बाप के समान और हमें वापस पवित्रता में बुला लाता है। अब हमारे पाप को क्षमा करता है। अब हम प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं, पाप क्षमा हो जाते हैं, उद्धार मिल जाता है। तो ये आप उस दूसरे व्यक्ति को बताइए कि बाइबल के वचन के अनुसार हमें उसे ग्रहण करना। एक और पद जो आप सब जानते होंगे और वो पाया जाता है यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 16 पद। ज्यादातर सभी को याद होगा ये, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जैसा जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, ये भी है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते, अरे यार ठीक है यार, ईसा मसीह कौन, सभी एक है, अगर ऐसा करता है वो, तो वो दोषी ठहर चुका है और उसके लिए अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और नरक के अलावा। तो ये बात आप जब दूसरों को बताएं तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब आप सुसमाचार सुनाते हैं मेरे प्रियो। तो सुसमाचार सुनाने के लिए पहली बात मैंने क्या कहा आपसे कि हम सब स्वभाव से क्या है? पापी हैं, है ना। रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद और 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 21 पर भी दूसरी पॉइंट हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? बलिदान हो गया, हमारे लिए मृत्यु सहली। दूसरी पॉइंट, ठीक है। उसमें हमने देखा रोमियो उसका 6 अध्याय 23 पद, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये भी बताना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है, और जो पद मैंने आपको बताया। और चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट है, अब आपको क्या करना है। मैंने आपको सुसमाचार सुनाया, अब आपको क्या करना है ना। तो आपको पश्चाताप करके, विश्वास करके प्रभु के सामने आना है, दीनता हो करके, और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देना है। तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको उद्धार का अनुभव, पाप से छुटकारे का अनुभव वो आपको और मुझको देगा। तो प्रियो, आशा है कि आप ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, हालांकि और भी पॉइंट्स हम बता सकते थे, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान में रखें। और जब भी आप दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं तो एक चीज़ आप जरूर करें, जो मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी करता हूँ, और वो है अपने मन में, अपनी आत्मा में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिससे आप बातें कर रहे हैं, कि प्रभु इस व्यक्ति के साथ मैं तेरा वचन सुना रहा हूँ, तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे एक वचन याद दिला दे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पूरे कायरता के साथ बोलना है ना। तो ये सब बातें आप अपने मन में प्रार्थना करें। उसे नहीं पता, दूसरे को नहीं पता जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा में जरूर ये कर सकते हैं। और आप देखिए, जब आप इस तरह से दूसरों को बताते हैं तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि यार आज मैंने एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया है। हाँ, पता नहीं वो विश्वास करे ना करे, वो दूसरी बात है, वो परमेश्वर और उसके जीवन की बात है। आपका काम, मेरा काम क्या है? बीज बोना है ना। अब देखिए, क्रिसमस आ रहा है कि नहीं, 25 दिसंबर को। तो इन दिनों में ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं, जो विरोधी भी है वो भी सुनते हैं, यार वो क्रिसमस क्या है तुम्हारा, क्या मतलब है क्रिसमस का? एकदम से सुसमाचार सुना दीजिए साहब। क्रिसमस का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो इस दुनिया में आए, पवित्र जीवन जिए और
वो हमारे लिए बलिदान क्रूस पर दे, ताकि हम पाप के जंजीर से छुटकारा पा करके अनंत जीवन में प्रवेश करें। फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज जीवित परमेश्वर है। तो ये जरूर बताए इस क्रिसमस के समय। ठीक है मेरे प्रियो, तो आज या कल जब भी मौका मिलता है, अपने दोस्त, अंकल, आंटी, फैमिली, रिलेटिव्स या जो भी हैं, एक बार तो जरूर सुसमाचार सुनाइए। देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर का वचन दूसरों के सामने बांटते हैं।